जब ये सारा लगता है कि एक सोची समझी साजिश है। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी विड्रॉ करना है, हमारा जो हेड ऑफिस है, सदर दफ्तर है, और फिर मेंबरान की सिक्योरिटी विड्रॉ करना। अगर कुछ भी होता है वहां, कोई भी आदमी वहां अल्लाह ताला न करे वहां किलिंग हो जाती है या हमला हो जाता है, उसका जिम्मेदार जनाब गवर्नर साहब होंगे। हमें एज रिप्रेजेंटेटिव कभी कभी कुछ ऐसा भी कहना पड़ता है जो कुछ लोगों को बिटर लगता है। दैट मेक्स अस मोर वल्नरेबल। सिक्योरिटी विड्रॉ की गई हर एमएलए की कश्मीर के, एस्कॉर्ट्स लिए गए यूनिलेटरली विदाउट गिविंग एनी नोटिस। हर एक के घर पे हमला हुआ है, होना है, होता रहेगा। What is state doing? What are they conveying to us? Are we the other? Are we not part of this country? ये जो नवाज शरीफ का ऑफिस है, it has been the target every time. करना क्या चाहते हैं वो? आप डीजी ऑफिस पे रखोगे 500-500, 600 राइफलें, क्या ऑफिस को बचाना है, दीवारों को बचाना है? यही डॉक्टर साहब जाते हैं नवाज शरीफ हफ्ते में 2 या 3, उनका ऑफिस है, फारूक साहब का हेडक्वार्टर है वो। और इनिशियली फर्स्ट अगर हम देखा जाए इस सिक्योरिटी विड्रॉल की कैजुअलिटी जो होगी वो हमारे प्रेसिडेंट ही है। एलजी साहब ने खुद एक बार कहा था, अब मेरे पास तो ऐसे कुछ है नहीं, अगर मैं कुछ दे सकता हूँ मैं सिक्योरिटी दे सकता हूँ, अगर मैं कुछ दे सकता हूँ मैं PSOs दे सकता हूँ। तो एलजी साहब ने पहला काम यही किया कि उन्हें हमारे PSOs ही ले लिए। ये जो है कि संगीन मामला है और इसका फौरन ही संज्ञान लेना चाहिए, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। तो जनाब इम्पोर्टेंट इशू और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है और जो हमारा जनाब जो हमारी पार्टी की जो भी कुर्बानियाँ रही हैं और जिस पर हमें निशाना बनाया गया हमारे वर्कर्स को, तो उस सारे पस मंज़र में यह वाजिब था कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो और मुस्तकम की जाती है। और आज के सिक्योरिटी सिनेरियो में उसके बरक्स क्या किया गया है कि सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है। और जनाब उस हद तक आप जो जैसे जो यहाँ पर लोगों का आना जाना है, जहाँ आवाम का जहाँ इंटरेक्शन होता है, मुख्तलिफ शिकायतें लेकर आती है, मसाइल लेकर आ जाते हैं, जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए वो है ही नहीं, वो विड्रॉ की गई है। तो जनाब आप तो बखूबी वाकिफ हैं कि वहाँ पर लोगों का आना जाना कितना है, दादरसी के लिए आते हैं, शिकायतें लेकर आते हैं, अपने मसाइल का जो हल उसके लिए हल आते हैं। और वहाँ एक करके बोलो ना, मैं सुनूं कुछ। अभी यहाँ ही इसी हाउस से मजम्मत हुई उस हमले की जो हमारे कायद पर हमला किया गया, एक कोशिश की गई। तो उस पस मंज़र में जब जानते हैं, वाकिफ है कि हमारे क्या चैलेंजेस है, हमारी जो वहाँ पर मुकीम हमारी पार्टी के जो वहाँ पर है अहदेदारान, उनके पास हर रोज़ लोगों का वहाँ पर आना जाना रहता है मसाइल लेकर, मसाइल की हल के लिए। तो जनाब इस पस मंज़र में वो लीडरों का आना और वहाँ पर मीटिंग्स होती है, तो इस पस मंज़र में जनाब और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है जनाब, ये बड़ी परेशानी की बात है। और ये इस पर फौरन ही आप नोटिस लें। और जनाब और ये सारे को अगर हम इकट्ठे, जहाँ हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, मेंबरान की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, हमारी आमदरफ्त महदूद की गई, आज हमारे पास एस्कॉर्ट नहीं है। जब ये सारा लगता है कि एक सोची समझी साजिश है। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी विड्रॉ करना है, हमारा जो हेड ऑफिस है, सदर दफ्तर है, और फिर मेंबरान की सिक्योरिटी विड्रॉ करना, फिर एस्कॉर्ट विड्रॉ करना, जनाब ये सारा इसका लगता है ये कहीं ना कहीं ये साजिश है। तो मैं जनाब से गुजारिश करूँगा तो जनाब इसका संज्ञान लें, इसका नोटिस लें और जो भी ज़रूरी हिदायत है वो हिदायत दें। मुझे ये बताइए सर, ये कहाँ का कानून है? अगर हालात ठीक है आप जाइए, पंजाब में जाइए, आप हिमाचल में जाइए, जहाँ भी ऑफिस हैं पार्टियों के, उनके बाहर सिक्योरिटी होती है। और ये जो हम मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं सर, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी से जूझ रही है, और उसके बावजूद हमारी जो ऑफिस है श्रीनगर का मेन ऑफिस, नवाज शरीफ, कल वहाँ से सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ की गई है। मेरी गुजारिश होगी सर आपके माध्यम से हुकूमत के जो एहलकार हैं गवर्नर साहब से, जिसके हाथ में सिक्योरिटी है, अगर कुछ भी होता है वहाँ, कोई भी आदमी वहाँ अल्लाह ताला न करे वहाँ किलिंग हो जाती है या हमला हो जाता है, उसका जिम्मेदार जनाब गवर्नर साहब होंगे। मेरी गुजारिश है कि आप डायरेक्शन दे दीजिए हुकूमत को कि फौरी तौर वो सिक्योरिटी वहाँ पर बहाल की जाए, और साथ साथ हमारी भी सिक्योरिटी जो विड्रॉ की गई है उसको बहाल की जाए, वरना
कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार जो है हुकूमत होगी। कोई छोटी पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी है, कोई हिस्टोरिकल पार्टी है, कोई कल की बनी है, एवरीवन रन्स द रिस्क। और जब सिक्योरिटी कंसर्न्स हों और सिक्योरिटी दी जाती है फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर, तो ये कोई एहसान की बात नहीं है। वेलफेयर स्टेट भी है और कमिटमेंट भी है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, पर्टिकुलरली दोज हु हैव अ रोल, जिनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस हो या और कोई पोजीशन हो। जैसे हमारे ऑफिसर्स हैं, दे एंजॉय द सिक्योरिटी, यू आर नेवर अपोज्ड टू दैट। वी ट्रीट every life at risk, at par. Every life is important and that is to be protected. That is the obligation of the state. Separate and essence of the constitution and law and the province of the state is that. अब देखिए क्या है, एक पैटर्न बना था, एक रिव्यू होता था जहां ऑफिस की भी और इंडिविजुअल्स की भी सिक्योरिटी एसेस की जाती थी, उसी के आधार पे होता था। Now we have been seeing unilateral orders. Unilaterally, जब सेशन शुरू हुआ, an important business was to be conducted. This adds to our risk. हम कहीं भी जाएं, once the session is on, बातें होती हैं, 10 कंट्रोवर्शियल बातें आती हैं, हमें एज रिप्रेजेंटेटिव कभी कभी कुछ ऐसा भी कहना पड़ता है जो कुछ लोगों को बिटर लगता है। That makes us more vulnerable. और इसी टाइम इंसिडेंट्स क्या है, एट द टाइम व्हेन वी वर इंटाइटल्ड टू एजेड सिक्योरिटी विड्रॉ की गई हर एमएलए की, कश्मीर के एस्कॉर्ट्स लिए गए यूनिलेटरली विदाउट गिविंग एनी नोटिस। हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट है तारिक साहब, ही इज रिप्रेजेंटिंग एन इंपॉर्टेंट पार्टी। इन्होंने एसएसपी साहब को फोन करके बता दिया कि रीजन, कहा जी बंगाल में इलेक्शन है और तेल नहीं है। इन्होंने कहा चलो तेल नहीं है, मैं तेल अपना दे दूंगा, सिक्योरिटी विड्रॉ मत करो, डोंट मेक मी वल्नरेबल। ही वाज नॉट हर्ट, ही वाज नॉट हर्ट डिस्पाइट हिज पोजीशन। बीजेपी वालों को भी चाहिए, हमें भी चाहिए। मैं अपनी एक मिसाल बता दूंगा जस्ट टू सबस्टेंशिएट। मैं बांडीपुर में रहता हूं। बांडीपुर इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल एरियाज। मेरा कोई हाउस गार्ड नहीं है। मेरे पास में एक और पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वर्कर है, ही इज नॉट इन एनी पोजीशन। 7 आदमी उसकी सिक्योरिटी पे हैं एट हाउस गार्ड, 7 आदमी, मेरा एक भी नहीं है। अब एस्कॉर्ट के 2-3 बंदे थे, वो भी ले गए, गाड़ी भी ले गए। सर, इस हाउस में हमको बताया जाता है दिस इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज इन द डोमेन ऑफ होम मिनिस्ट्री। ये हाउस जो है, इट इज नॉट बार्ड फ्रॉम मूविंग एनी काइंड ऑफ रेजोल्यूशन और रिक्वेस्ट दैट शुड गो टू होम मिनिस्ट्री और एलजी। लेट दिस हाउस रिजॉल्व। मैं इनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, यूर लाइफ इज इंपॉर्टेंट, आवर लाइफ इज इंपॉर्टेंट। इनके वालिद साहब गए, उस वक्त किसी ने नहीं देखा पार्टी क्या है। यहां के दर्जनों सैकड़ों गए, मेरे 2 भतीजे गए, ये बच गए। ये जो हमारे महान मेंबर है, यहां हर एक के घर पे हमला हुआ है, होना है, होता रहेगा। What is state doing? What are they conveying to us? Are we the other? Are we not part of this country? Don't we have constitutional rights? Can't we speak? Don't we have a privilege, a protocol? As per the constitution, आपका reorganization act कहता है any member of this house, reorganization act कहता है, is at par with a parliament member. हमारा और उनमें कोई अंतर ही नहीं है। हमें जैसे वो पता नहीं, कोई लफ्ज ही नहीं आता है, इंफीरियर ट्रीटमेंट मिलता है एवरी जगह। मैं गुजारिश करूंगा इस हाउस से, लेट देयर बी अ रेजोल्यूशन, अ स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, एंड द सिक्योरिटी शुड बी रिस्टोर्ड। और ये जो नवाज सुबू का ऑफिस है, इट हैज बीन द टारगेट एवरी टाइम
करना क्या चाहते हैं वो? आप डीजी ऑफिस में रखोगे 500-500 600 राइफलें? क्या ऑफिस को बचाना है, दीवारों को बचाना है? और जो मेन स्ट्रीम पार्टीज में झंडा लेके, भारत का झंडा लेके खड़े हैं, हॉस्टिलिटी बर्दाश्त करते हैं, उनकी दीवारों को खाली कर दोगे? व्हाट आर दे कन्वेइंग टू अस? रिजॉल्व विद स्ट्रेंथ। मैं समझता हूं कि सबके लिए सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है सरकार की तरफ से, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। दूसरा, यहाँ कॉर्पोरेट के मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मैंने पिछली दफ़ा भी और उससे पहले सेशन में भी बात की थी, इनके नोटिस में भी है कि एस्कॉर्ट बैंक ने हमारे 22,000 का अकाउंट होल्डर जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। और लोगों ने जो फौज के अंदर थे या एग्रीकल्चर के थे या चपरासी था कोई या किसी महकमे में नौकरी करता था, उसने वो पैसा जमा करवाया था और उस पैसे को वो विड्रॉ करने के लिए जो है वो ब्रांचेस में जाते हैं, वहाँ पैसा मिलता नहीं। उसके बाद ये सारे स्कॉट्स बैंक्स के जो लोग हैं, अकाउंट होल्डर हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न जगहों पे जुलूस भी निकाले और अपनी प्रोटेस्ट भी किया। तो आज मुझे ये बताइए कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनको इमीडिएटली पैसा देना चाहिए, और मिनिस्टर साहब ने भी इश्योर किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको डिले मत करें। सवाल 22,000 अकाउंट होल्डर मीन्स 5 जरबे दे दीजिए कि कितने लोग जुड़े हुए पूरी रियासत के। ये जम्मू रीजन का मामला नहीं है। हमने कहा कि डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी ये होनी पैरामाउंट होनी चाहिए। वही फारूक साहब नवाज सुबह जाते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार। ये मौकरी नहीं है, ये मजाक नहीं तो क्या है ये? यही डॉक्टर साहब जाते हैं नवाज सुबह हफ्ते में 2 या 3, उनका ऑफिस है, फारूक साहब का हेडक्वार्टर है वो। और इनिशियली फर्स्ट अगर हम देखा जाए इस सिक्योरिटी विड्रॉल की कैजुअलिटी जो होगी वो हमारे प्रेसिडेंट ही है, उसके बाद जो हमारे बाकी ऑफिस बेयरर्स है वहाँ, और उसके बाद इस अटैक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर की ही सिक्योरिटी विड्रॉ करना, ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग भी है और शॉकिंग भी है सर। ये हमें समझ नहीं आ रहा बात क्या है। मैं समझता हूँ इससे पहले अगर आप सर 2-3 महीने पहले सिक्योरिटी रिपोर्ट पर ही जाएंगे, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी जो मीडिया में भी सर्कुलेट हो गई थी। हमारे श्रीनगर के 3 MLAs का नाम लिया गया था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। 3 MLAs का नाम लिया गया था, उसमें हमारे सीनियर लीडर भी एक है और उसके बाद हमारे हमारे जो नए MLAs आए हैं उनको 3 को हिट लिस्ट पे रखा गया है। इनपुट से सरकार के पास उनको कहा 2 दिन उनको BP सिक्योरिटी BP गाड़ी अलाउ की गई, तीसरे दिन वो वापस चली गई, जो हमारे 3 MLAs श्रीनगर सिटी के। तो ये जो हाइड एंड सीक जो मजाक बनाया जा रहा है MLA का, हमें प्रोटोकॉल हमें दिखाने के लिए नहीं है। एक SP या SSP जो 3 या 4 एस्कॉर्ट लेके चलता है, हमें समझ नहीं आती है सरकार चाहती क्या है। LG साहब ने खुद एक बार कहा था, अब मेरे पास तो ऐसे कुछ है नहीं, अगर मैं कुछ दे सकता हूँ मैं सिक्योरिटी दे सकता हूँ, अगर मैं कुछ दे सकता हूँ मैं PSOs दे सकता हूँ। तो LG साहब ने पहला काम यही किया कि उन्हें हमारे PSOs ही ले लिए। सिक्योरिटी हमारा स्टेटस सिंबल नहीं है सर। सिक्योरिटी अगर मैं खुद हूं ही नहीं तो मैं अपने लोगों की बात क्या करूंगा? अगर MLA ही नहीं रहा, अगर हमारी जान नहीं रही तो हम क्या बात? आपने सर खुद देखा है कैसी कैजुअलिटीज नेशनल कॉन्फ्रेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, हमने बार बार अब बात की है। बीजेपी की यहाँ एक लीडर मेंबर है उनका, या हमारे जितने बाकी मेंबर्स हैं, हमने कुर्बानियां दी है, हमने बार बार लेकिन ये कश्मीर बेस्ड MLAs की सिक्योरिटी विड्रॉ करना, हमें जो इस चीज से हमें गिलाने की जम्मू वालों की सिक्योरिटी है या पीर पंजाब के MLAs की सिक्योरिटी है, उनकी है, एनहांस करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जो MLAs है उनकी सिक्योरिटी एनहांस करो आप। हम भी रूरल, मेरे इलाके में हजरतबल इलाके में तकी संगरिशी और फकीर गुजरी का इलाका आता है, मेरे को वहां का SHO कहता है आप 4 बजे के बाद यहां से नहीं आया करें। अब SHO मेरे को डिटेलिंग देता है कि 4 बजे के बाद अपनी ड्यूटी मत निभाइए। ये कैसी बात? ये शहर की बीचों बीच बात है सर। मैं समझता हूं सर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हमारी बात आपने करनी है। बराए मेहरबानी हमें उनसे भी परहेज नहीं है जिनको जो 2 PSOs डिजर्व नहीं करते, जो 1 PSO डिजर्व नहीं करता। कोई भी चुचपुंजिया सियासी चुचपुंजिया आज कोई पार्टी ज्वाइन करता है उसको 4 PSO मिलते हैं, चाहे वो ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व हो,
चाहे उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना गंदा भी हो, उसके बावजूद भी बिना देखे आंखें बंद करके वही एसपी, जिस एसपी को इलेक्टेड फॉर्मर जज, फॉर्मर एमपी, आज का सिटिंग एमएलए या यहाँ का कोई एमएलए फॉर्मर मिनिस्टर फोन करता है, उसका वॉइस कॉल पे आता है कि आप बताइए आप कौन है, हमें बताइएगा आपके नए नक्श क्या है, आपके फेस रीडिंग बता दीजिए। ये हाल है हमारे उसका। और वही एसपी, उसको शर्म नहीं आती है, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, जिसका श्रीनगर में, जिसका कश्मीर में नाम निशान नहीं है, उनको 5-5, 6-6 पीएसओ एक गाड़ी भी दी जाती है। सर प्लीज, मैं ज्यादा इस पे और नहीं बोलूंगा, मैं भी किसी और को बोलना, मेहरबानी करके आप एज ए कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सबसे गुजारिश करूंगा, सभी एमएलए का कंसर्न है ये। शायद हम बार बार ये बात बोल नहीं पाते, लेकिन सर आप हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, किसी न किसी तरीके से हाईएस्ट लेवल पे जो है ये बात होनी चाहिए। सिक्योरिटी हमारा ये स्टेटस सिंबल नहीं है, सिक्योरिटी हमारा कंपल्शन है अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए। द वे सर, मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मुझे, मेरे पास तो खुद घर में हाउस गार्ड नहीं है, आई लिव विदाउट अ हाउस गार्ड, लेकिन हम यहां आकर द वे दे आर प्रोजेक्टिंग इट, आप माफ करना, आपके टाइम में सिक्योरिटी न देने की वजह से हजारों लोग मारे गए, बिकॉज यू डिड नॉट प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, दिस अ रियलिटी। और मुझे जब फील होता है, हम रिसीविंग एंड पर रहे, मैं जब खुद, मैं अपना बताऊं सर, ग्रेवयार्ड तक जाने के लिए उन्हें सिक्योरिटी नहीं थी। अब जब ये यहां आकर ये तांडव कर, मुझे अजीब लगता है, आई फाइंड इट वेरी ऑड दैट दे शुड नॉट पॉलिटिसाइज दिस सिक्योरिटी। इनके ऑफिस की सिक्योरिटी ली, इन्होंने शोर नहीं मचाया। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और ये जो ये सॉर्ट ऑफ मार्टियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कम कर दीजिए। अगर कोई चीज करनी है, यू कैन राइट टू द होम मिनिस्टर, आपको 24 घंटे आपके लीडर वहां। आप खुद तो कैबिनेट मिनिस्टर के मकान में रह रहे हैं, दूसरों को आके भाषण देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको इतना है, आपको इतनी कर्जी है, तो छोड़ दीजिए मकान, क्यों नहीं छोड़ते हैं आप? जब आपको होगा तो बचाऊंगा। जो हादसा होता है, हादसा जिसको एक्सीडेंट कहते हैं, इसको हादसा इसलिए कहते हैं कि ये उस वक्त रूनुमा होता है जब आप लीस्ट किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं। और जो इन्होंने ये सिक्योरिटी विड्रा की है, चाहे एमएलएस की हो, चाहे एक सियासी दफ्तर की सिक्योरिटी हो, इसमें आप जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करते हो, इस तरह पार्टी को टारगेट नहीं करते। वहां बहुत सारे ऐसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पे आते हैं जो किसी भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक रख सकते हैं, उनके ऐसे मामलात होते हैं, वो उस दफ्तर तक पहुंचते हैं। अफसोस और दुख उस वक्त इंसान को होता है। मैं निहायत ही अदब और मुअद्दबाना तरीके से गुजारिश करता हूं, आपने भी ये नोट किया होगा, इस हाउस में भी हमने नोट किया है कि यहाँ जो बड़े सियासी एसेट्स हैं, जो बड़े सियासी लीडर हैं, जिनको हम बड़े इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते हैं, उनमें से एक सजाद लोन साहब भी, इनको हम बहुत एहतराम की नज़र से देखते हैं। मैंने नोट ये किया है कि जो बदकिस्मती से इनके साथ नहीं बल्कि हम सब के साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया जब इनके वालिद साहब को शहीद कर दिया गया, और वो भी एक सिक्योरिटी लैप्स ही था। और वो नुकसान सिर्फ इनके घर का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ। लेकिन जिस लेवल पर मोहतरम सजाद साहब उसको आप ले रहे हैं, इन्होंने उस मामले को पर्सनल मामला बना लिया है। कहीं पर भी किसी के साथ सिक्योरिटी ज्यादती होती है, ये खड़े होते हैं और ये बेल आउट कर देते हैं पुलिस वालों को, ये बेल आउट कर देते हैं एलजी इंतजामिया को, ये बेल आउट कर देते हैं बीजेपी वालों को, ये बेल आउट करते हैं, और हर बार सिर्फ अपना रोना, अपना रोना, अपना रोना। मेरे साथ ये हुआ, मुझे सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए अब ये रूटीन बननी चाहिए, अब हमको कोई हक ही नहीं है बात करने का। दुख तब होता है जब इनकी लेवल का आदमी बजाय इसके कि इस मामले की सीरियसनेस को देखे, इसकी गहराई में जाए। आज अगर हमारे साथ हो रहा है तो ये कल सबके साथ होगा।
और जब हम ये कहते हैं कि आपको जब जम्मू कश्मीर में आप ये डिक्लेयर करते हो इस वक्त कि हम स्टेटहुड बहाल नहीं कर पा रहे, और इसलिए स्टेटहुड बहाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी यहां दहशतगर्दों का एक असर हमको दिखाई देता है। जब एलजी साहब ये बात कहते हैं, जब होम मिनिस्टर साहब ये बात कहते हैं, जब पार्लियामेंट में ये बात की जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बयान दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी उस नेज तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम स्टेटहुड बहाल करें, क्योंकि यहाँ के स्टेटहुड बहाल होने के साथ इनका तासुर ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारी दहशतगर्दी हो सकती है। तो फिर जिस वक्त ये एमएलएस की सिक्योरिटी को उतारते हैं, लेते हैं वापस, जिस वक्त ये हमारे दफ्तर से सिक्योरिटी को वापस बुलाते हैं, तो अगर उसमें कल कोई वाक़ा रुनुमा होता है उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे सजाद साहब? Are you taking the responsibility that nothing will happen here or nothing will happen to us? तो ये जो आपने पर्सनल एक मामला बना लिया है, आप अपने स्टेशन पर उतरे, चढ़ उठे, आप कम से कम अपने बाप की खातिर उस लेवल पर सियासत किया करें जिस लेवल पर आपको ये पर्सनल अब छोड़ना होगा। लॉर्ड साहब सिर्फ आपकी जात के साथ मौजूद नहीं थे, वो हम सब के लीडर थे। वो सियासत जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ, लेकिन आपका ये हर बार दुखड़ा मेरे साथ ये हुआ, मुझे सिक्योरिटी नहीं दी, मुझे पासपोर्ट नहीं दिया। इस लेवल से अब आपको सर ऊपर उठना पड़ेगा। आप सजाद लोन है, कम से कम अपने नाम का और उस तंजीम का पास रखें जो आपके बाप ने आपको बैंक बैलेंस की सूरत में हवाले की है। अब आपको जम्मू कश्मीर के एक लीडर की तरह बात करनी होगी। ये छोड़ दें ये वुमनिस्टिक, विद रेस्पेक्ट टू वुमेन फोक, ये वुमनिस्टिक एटीट्यूड कि हर बात पे रोना रोना रोना, मैं ये हम है हम, दिस इज अबाउट अस, दिस इज नॉट अबाउट यू। तो मैं निहायत ही दुख और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि ये पर्सनल बात नहीं है। और दूसरी यहां से एक पैगाम देना चाहते हैं हम एलजी साहब को। एलजी साहब, आपके पास जो इख्तियारात हैं, आप क्या समझते हैं कि ये हमेशा आपके पास रहेंगे? मैं आपको इस एक वाक़े, छोटा सा 1 मिनट का, जहां एक बहुत बड़े आलिम होते थे, अहमद सरहिंदी उनका नाम था, मुजद्दिद अल्फसानी उनको कहते थे। 16वीं सदी में सूफी जो कल्चर है उसमें उनका बहुत बड़ा नाम था। तो सरहिंदी, उनको एक बार एक शागिर्द ने पूछा उनसे कि सर दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? तो उन्होंने कहा इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ करना। एलजी साहब, सबसे मुश्किल काम होता है इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ करना। जो रवैया आपका हमारे साथ है, जो रवैया आपका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, जो रवैया आपने इख्तियार किया और जिस तरह से आप पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वेरिफिकेशन के मामलात हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे रेवेन्यू के मामलात हो, उसमें आपको तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आप एक इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं, लेकिन लगता यह है कि आप यहां सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए आए। आपको तारीख याद रखेगी, आप यहां बीजेपी की सियासत करने आए। और बताइए, सब मुझे बताते हैं प्राइवेटली, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि ओपनली वो हमारे इस इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड करते हैं और साथ में उन्होंने इनको भी खत्म करके रख दिया। तो हम गुजारिश करते हैं, हम वो कौम है जो -60 में जिंदा रहने वाले हैं। आपको सारी, आप सिक्योरिटी विड्रॉ करें, लेकिन फिर बीजेपी के दफ्तर की सिक्योरिटी भी विड्रॉ होगी, फिर आरएसएस दफ्तर की सिक्योरिटी भी विड्रॉ होगी, फिर बीजेपी के एमएलए की सिक्योरिटी भी विड्रॉ होगी। ये हम अकेले नहीं जाएंगे, जब हम जाएंगे तो हम आप सबको साथ लेके जाएंगे। हम आपको ये बिल्कुल आवाज़ से बुलंद कह देना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा पर्सनल जो यहाँ अपना एजेंडा लेकर लोग आते हैं, अपना रोना और दुखड़ा रोने के लिए, वो अकेले रह जाएंगे और अल्लाह के फजल करम से हम इस रियासत को दरिया पार लगाकर ही दम लेंगे।